तो पाकिस्तान, चाइना, टर्की और बाकी इस्लामिक देशों के भरोसे बैठा हुआ है इंडिया के खिलाफ युद्ध के लिए। वो सोच रहा है कि सब उनको मदद करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे और डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये पूरी तरीके से गलतफहमी है कि टर्की, चाइना और सऊदी अरेबिया जैसे देश उसका सपोर्ट करने वाले हैं। बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ऐसा। मैं ये बात आपको लिख के दे सकता हूँ। थोड़ा बहुत मोरल सपोर्ट या थोड़ा सा वर्बल सपोर्ट दे सकते हैं ये टर्की और चाइना जैसे देश पाकिस्तान को, लेकिन बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज है जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, जो भी इस्लामिक वर्ल्ड के जो कंट्रीज है पूरी तरीके से सब इंडिया के साथ है। इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे हैं इस टाइम इस्लामिक कंट्रीज से, जो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में देखिए आप, तालिबान के साथ अभी हमने बात की है, और तालिबान भी इनफैक्ट पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहा है। अभी एक वीडियो आई थी इसमें तालिबान ने बोला था हम पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च करेंगे, तालिबान के लड़ाकों ने। तो पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहने वाला इस युद्ध में। अगर ये युद्ध स्टार्ट होता है तो बिल्कुल कहीं का नहीं रहने वाला। चाइना का भी मैं बता सकता हूँ, चाइना थोड़ा बहुत मोरल सपोर्ट जरूर कर सकता है। थोड़ा बहुत यूनाइटेड नेशन में शायद इंडिया कोई रेजोल्यूशन लाएगा पाकिस्तान के खिलाफ कि पाकिस्तान को टेरर स्टेट डिक्लेयर कर दो, चाइना शायद उस पर रोक लगा दे, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये बात आप भूल जाइए कि चाइना खुलेआम वेपन सप्लाई कर रहा है पाकिस्तान को, अपने फाइटर जेट्स दे रहा है, पीछे से पूरी मदद भेज रहा है, मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है। नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होने वाला। टर्की का तो आपको पता ही है, अभी थोड़ी सी अफवाह उड़ी थी कि टर्की का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में लैंड किया है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद ही। लेकिन टर्की ने तभी क्लियर कर दिया, 2 या 3 घंटे के अंदर ही टर्की का स्टेटमेंट आ गया कि बस वो रिफ्यूलिंग के लिए लैंड किया था वहां पे, हम कोई सपोर्ट नहीं देने वाले, हम बस वहां पे फ्यूल भरा के वापस उड़ गया था हमारा प्लेन वहां से। तो टर्की ने भी दिखा दिया कि वो वर्बल सपोर्ट ही देने वाले हैं, कोई मिलिट्री असिस्टेंस तो ना मिलने से रहा। और ऊपर से पाकिस्तान में 3 या 4 दिन का युद्ध के लिए अपने पास फ्यूल वगैरह बचा है उनके पास, फ्यूल और बारूद। तो क्या युद्ध लड़ेंगे वो, पता नहीं किस ख्याली फैलाव में जी रहे हैं, और परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं बार बार। चाहे उनके प्रधानमंत्री हो, चाहे रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे अभी रिसेंटली चाइना में पाकिस्तान के राजदूत हो, सबके सब बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब देंगे। भाई न्यूक्लियर वेपन से जवाब देने के लिए फाइटर जेट्स उड़ने भी तो चाहिए। फाइटर जेट्स उड़ने के लिए फ्यूल ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर बम कहाँ से मारोगे तुम। इंडिया के पास तो कैपेबिलिटी है कि इंडिया पानी से, हवा से और जमीन से, तीनों तरीके से न्यूक्लियर वेपन छोड़ सकता है। लेकिन तुम्हारे पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है, तो क्या लड़ोगे तुम इंडिया से। तुम्हारे यहाँ लोग पहले ही मर रहे हैं इतने, वहां पे भूखे प्यासे मर रहे हैं, खाने को नहीं है लोगों के पास, आटा 1,000 रुपए किलो हो रहा है। क्या लड़ने वाले हो तुम। इतनी नफरत तुम्हारे अंदर भरी हुई है इंडिया के खिलाफ, सिर्फ इस वजह से तुम ये सब चीजें कर रहे हो। तुम चाहते तो ये आतंकवादी हमला ना कराते और शांति से वहां रह सकते थे अपने देश में, और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकते थे कि गरीबी से निकालने के लिए तुम्हारे लोगों को। लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी घृणा भरी हुई है हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ, कि तुम सिर्फ इस वजह से हमला करते हो कि हम काफिर है, काफिरों को मार देना चाहिए। गजवाए हिंद की सोच, इतनी घटिया सोच तुम्हारे अंदर है, इस वजह से ही तुम्हारा नुकसान होता है। तुम्हें लगता है इससे इंडिया का नुकसान कर रहे हो तुम, लेकिन इंडिया को तुम एक कट मारोगे और तुम्हारा गला ही कट जाएगा।